Hello students, my name is Jayvardhan Kaur and welcome to Vardhan sir. Today we will learn about development of anther and microsporogenesis. इससे पहले हमने प्लांट कैसे बना सीड से वो भी देख लिया, फ्लावर कैसे बना स्टेम से वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर जो एंथर है वो कैसे बना। तो सबसे पहले इनिशियली जो एंथर है वो एक ओवल या स्फेरिकल शेप का ऐसे दिखाई देता है, जिसके बाहर एक सिंगल सेल लेयर होती है जो उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सब कैसे सेल्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो हमेशा डिवाइड कर होते रहते हैं, मींस इनके अंदर हमेशा डिवीजन चलता रहता है और अपने नंबर्स को ये इंक्रीज करते रहते हैं। बट क्या डिवीजन हमेशा होता रहेगा? नहीं, इनका कुछ मोटिव होगा किस लिए डिवाइड कर रहे हैं ये, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मींस अपने आसपास के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे डिफरेंट हो जाते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं। जैसे कि बीच में जो मिडिल रीजन है इसका एंथर का, वहां के जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होंगे किसकी फॉर्म में? एक प्रोकैम्बियम की फॉर्म में। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा आगे चल के? जाइलम और फ्लोएम बनाएगा। इसी पार्ट को यानी कि इसी रीजन को, एंथर को हमने क्या बोला? एंथर के इसी रीजन को हमने बोला कनेक्टिव, जिसके थ्रू जाइलम और फ्लोएम आते हैं जो कि अपना फूड और वाटर देते हैं, एंथर को प्रोवाइड करते हैं। फिर साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है? चारों कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल में से एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब अपने बाकी मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंट हो जाता है और अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे कि क्या बनाना? आर्कीस्पोरियल सेल को बनाना। ये आर्कीस्पोरियल सेल बनाए यहाँ पे 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स पे। ये आर्कीस्पोरियल सेल आगे जाके एक पेरिक्लाइनल डिवीजन करते हैं। इसको मैं समझाता हूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। जब भी इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा आर्कीस्पोरियल सेल में, तो दो तरह के सेल बनेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इसमें हमने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया चारों में, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर इसमें, फिर इसमें। चारों में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो आउटर लाइन की तरफ जो सेल्स हैं एपिडर्मिस की तरफ, इनको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। किससे बने? ये आर्कीस्पोरियल सेल्स ही बने। और अंदर की तरफ क्या बना? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ऐसे ही चारों तरफ, आउटर की तरफ प्राइमरी पेराइटल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस। ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है इसको समझते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है कि ये सेल्स की लेयर है जिसके अंदर कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 सेल्स हैं इस लेयर के अंदर। अब इसके पैरेलल, मींस इस लेयर के पैरेलल, जैसे कि यहां पर ऐसे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा पूरे पैरेलल। जब इसके पैरेलल डिवीजन होगा तो एक और लेयर बन जाएगी, मींस एक और रो बन जाएगी। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में पूरी की पूरी रो डिवाइड कर देती है और एक रो की दो रो बन जाती है। जबकि एंटी क्लाइनल डिवीजन क्या होता है? ये जैसे कि एक लेयर है उसके अंदर 4 सेल्स हैं, अब ये अपनी लेयर के परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा, ऐसे वाई एक्सिस पर डिवाइड करेगा हर एक सेल पर। तो 4 सेल के 8 सेल्स हो जाते हैं एक ही रो में, मींस कॉलम भर जाते हैं। तो जैसे 4 कॉलम थे पहले, अब कितने हो गए? 8 कॉलम। तो ये डिफरेंस होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटी क्लाइनल डिवीजन में। तो सबसे पहले आर्कीस्पोरियल सेल में कैसा डिवीजन हुआ? पेरिक्लाइनल। तो देखिए यहां पर ये ऐसे डिवाइड हो गया। जब ऐसे डिवाइड हुआ था तो जो आउटर वाला सेल था वो क्या बना? आर्कीस्पोरियल का आउटर वाला सेल प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर वाला प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा, या फिर पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं इसको। देन ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसके अंदर और पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि हमारी जो लेयर है एंथर की, जैसे कि एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो प्राइमरी पेराइटल सेल का फंक्शन ही ये है कि एंथर की जो लेयर है उनको बनाना, जैसे कि एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है माइटोटिक डिवीजन करके अपने पहले नंबर्स को इंक्रीज करना। क्या बनाना? स्पोरोजीनस सेल्स बनाना। और जब स्पोरोजीनस सेल से स्पोरोजीनस टिश्यू बन जाता है तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। और किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है स्पोरोजीनस सेल? क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बन जाता है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये गैमीट को बना सके, मींस इसको मियोसाइट बोलेंगे, क्योंकि ऐसे सेल जिनके अंदर मियोसिस होता है उसको क्या बोलेंगे? मियोसाइट। तो
तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको कह लो पोलन मदर सेल, या फिर कह लो मियोसाइट। तो इसके अंदर मियोसिस होगा और ये क्या बनाएगा, मेल गैमीट को बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। पोलन मदर सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा और ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएगा। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमने पढ़ा था। इनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पर अभी इस स्टेज पे इनको पोलन ग्रेन नहीं कह सकते। तो पूछा जा सकता है कि पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है या माइक्रोस्पोर में मियोसिस होता है। तो पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसको रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है, इसलिए रिडक्शन डिवीजन। और माइक्रोस्पोर बन रहा है, इसीलिए इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। देन एट इनिशियल स्टेज 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो एक दूसरे से ये 4 माइक्रोस्पोर बने हैं मियोसिस करके, तो एक दूसरे से शुरुआत में जुड़े रहते हैं। देखो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर जुड़े रहते हैं वो इस तरह से टेट्राहेड्रल फॉर्म की तरह चारों जुड़े रहते हैं। इसमें तो 3 ही दिख रहे हैं। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसमें 1 2 3 तो सामने की तरफ दिख रहे हैं, एक इसके पीछे की तरफ होगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि डाइकॉट्स में हमको देखने को मिलती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। मींस 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बने, जिससे कि टेट्राड फॉर्मेशन हुआ। तो टेट्राड फॉर्मेशन 5 तरह का होता है, एंजियोस्पर्म्स में पूछा जा सकता है, वैसे चांसेस कम है। टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट, टी शेप्ड, लीनियर। इसको लीनियर इसलिए बोला क्योंकि सबके न्यूक्लियस देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको लीनियर बोला। इसको टी शेप इसलिए बोला क्योंकि 2 न्यूक्लियस ऐसे आ रहे हैं और फिर बाकी ऐसे, तो टी शेप बन रहा है एक। इसको डेकुसेट, इसमें चौथा कहाँ होगा, इसके पीछे ही ऐसे चौथा है। आइसोबाइलेटरल, जो कि मोनोकॉट्स में देखा गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आइसोबाइलेटरल किसके अंदर होता है, मोनोकॉट्स के अंदर। और टेट्राहेड्रल डाइकॉट्स के अंदर पाए गए। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये किसकी वजह से चिपका रहता है एक दूसरे से, कैलोज लेयर की वजह से। कैलोज लेयर वो किसने सीक्रेट करी थी, कैलोज लेयर, टेप्टम ने। टेप्टम के जो फंक्शन थे हमने उसमें पढ़ा था, इसका एक फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ कैलोज लेयर। तो कैलोज लेयर को डिसॉल्व करते ही इसको क्या करेगा, कैलोज लेयर को डिसॉल्व भी करेगा। कौन, टेप्टम जो सीक्रेट करता है, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम बाद में जाके इसको डिसॉल्व कर देता है कैलोज लेयर को। तो ये चारों माइक्रोस्पोर जो है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग बन जाते हैं। अब फाइनली टेप्टम लेयर के पास लास्ट 2 काम रह गए हैं, जिसको पूरा करके टेप्टम लेयर डिजनरेट हो जाएगी। जैसे पहला काम क्या करेगी, वो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं टेप्टम सेल्स होते हैं उसके अंदर, जिसको बोला जाता है यूबिश बॉडीज या ऑर्बिक्यूल्स। यूबिश बॉडीज 2 चीजों से मिलकर रहती है, प्रो यूबिश बॉडीज और स्पोरोपोलिन। ये फंक्शन में हमने देखा था टेप्टम के कि ये दोनों चीज कौन बनाता है, टेप्टम सेल्स बनाते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये सीक्रेट कर देते हैं किसके ऊपर, माइक्रोस्पोर्स के ऊपर। तो माइक्रोस्पोर्स के ऊपर जब हम स्पोरोपोलिन सीक्रेट कर देते हैं, या फिर और अच्छे से बोले तो यूबिश बॉडी सीक्रेट कर देते हैं, जिसमें कि यूबिश बॉडीज के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, स्पोरोपोलिन। तो जब इनके ऊपर टेप्टम सेल्स, माइक्रोस्पोर के ऊपर टेप्टम सेल जब क्या सीक्रेट कर देते हैं, यूबिश बॉडीज या स्पोरोपोलिन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन के ऊपर जब ये थिक वॉल हो जाती है किसकी, यूबिश बॉडीज की, तो फिर इसको हम एक्साइन बोल देते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, पोलन ग्रेन की। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। और पोलन ग्रेन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक एक्साइन लेयर होती है। तो लास्ट 2 काम थे, इसमें से एक काम तो प्रो यूबिश बॉडी सीक्रेट करना, और दूसरा इसको पोलन ग्रेन बनाना माइक्रोस्पोर से। तो हम अपना इस वाले टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा कि एंथर ने कैसे प्राइमरी पैराइटल सेल्स से लेयर को बनाया, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, जिसमें कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ और पोलन ग्रेन एंड में जाके तैयार हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।